प्यारे दोस्तों, 5000 साल पहले की बात है कि मुल्क शाम में एक गरीब माहीगीर रहता था जिसका नाम शरीफ अहमद था। वो बेचारा रोजाना मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। अगर किसी दिन ज्यादा मछलियां मिल जाती तो उसके घर में बड़ी रौनक लगती थी, बच्चे बहुत खुश होते थे। लेकिन दोस्तों, अक्सर औकात बेचारे को फाके ही करने पड़ते थे क्योंकि दरिया में मछलियां बहुत कम होती थी। दोस्तों, इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन शरीफ के घर बच्चा पैदा हुआ। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। सुबह सवेरे ही वो समंदर की तरफ चल पड़ा। वो चलते हुए सोच रहा था कि मैं अपने बच्चे के नाम से समंदर में जाल डालूंगा, शायद मेरी तकदीर पलट जाए। इसने 2 मरतबा समंदर में जाल फेंका मगर उसके हाथ कुछ नहीं आया। वो बेचारा नाउम्मीद हो गया। फिर उसने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों पर रहम कर। दोस्तों, जब उसने तीसरी मरतबा जाल फेंका, जब वो जाल खींच रहा था तो उसे जाल बड़ा वजनी महसूस हुआ। शरीफ ये जानकर बड़ा खुश हुआ कि शायद कोई बड़ी मछली मेरे हाथ लगी है। मगर दोस्तों, जब उसने जाल को बाहर निकाला तो हैरत से बुत बना खड़ा रहा क्योंकि जाल में एक अजीबोगरीब मछली थी। उसके ऊपर वाला हिस्सा इंसानों का था और नीचे वाला हिस्सा मछली जैसा था। शरीफ इस अजीब मखलूक को देखकर घबरा गया। शरीफ समझा कि ये समुद्री जिन या कोई देव है, तो वो जिन या देव कहने लगा, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। दोस्तों, शरीफ रुक गया मगर वो दूर ही खड़ा रहा। फिर कहने लगा, क्या तुम कोई समुद्री जिन हो? मुझे खा तो नहीं जाओगे? तो अजीब मखलूक कहने लगी, अगर मैं जिन या देव होता तो कब का जाल तोड़कर बाहर निकल चुका होता और तुम्हें भी हड़प कर खा जाता। मैं समंदर का बेटा हूँ। मेरा नाम बहरुल्लाह है। मैं समंदर में ही पैदा हुआ हूँ। अब मेरा घर भी यही है और बीवी बच्चे भी यही रहते हैं। दोस्तों, शरीफ ने हैरत से पूछा, तो क्या समंदर में भी इंसान रहते हैं क्या? वो कहने लगा, जी हाँ। दोस्तों, इतना कहकर उसने पानी में डुबकी लगाई। फिर थोड़ी देर के बाद वो सर बाहर निकालकर कहने लगा, दोस्त माफ करना, पानी के बाहर मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। मेरा सांस फूलने लगता है, इसलिए मैंने पानी में डुबकी लगाई थी। मेहरबानी करके मुझे जल्दी से आजाद कर दो, वरना मेरा दम घुट जाएगा। दोस्तों, उसकी बातें सुनकर शरीफ को उस पर बड़ा रहम आया। उसने उसे जाल से आजाद कर दिया। इस तरह वो दोनों दोस्त बन गए। तो वो बहरुल्लाह बोला, तो मुझे देखने के लिए रोजाना यहाँ आया करना। मैं तुम्हें रोजाना समुद्री तोहफे दिया करूँगा। इसके बदले में तुम मुझे जमीन पर पैदा होने वाली चीजें लाकर दिया करना। ठहरो, अभी तुम जाना मत। दोस्तों, इतना कहकर बहरुल्लाह समंदर में गायब हो गया और शरीफ उस अजीबो गरीब समुद्री मखलूक के बारे में सोचने लगा कि न जाने ये क्या चीज थी। उसने बचपन में अपनी दादी अम्मा से जल परियों का किस्सा सुन रखा था, मगर समंदर में रहने वाले मर्द, औरत और बच्चों के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद वो बहरुल्लाह पानी में से नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक बड़ी सेब थी। उसमें समुद्री तोहफे यानी जमुरद, हीरे, मोती वगैरह थे। बहरुल्लाह कहने लगा, ये लो भाई, तुम्हारा आज का तोहफा। कल सुबह तुम मेरे लिए भी जमीन से तोहफा लाना। मैं समंदर का सारा खजाना तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। दोस्तों, हीरे मोती देखकर शरीफ तो हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। सूरज निकलने से पहले मुझसे मुलाकात करना। इतना कहकर बहरुल्लाह गायब हो गया। शरीफ खुशी खुशी अपने घर लौटा। सबसे पहले उसकी मुलाकात अपने नान भाई से हुई जो उसी के गांव में रहता था। दोस्तों, उसका नाम मुख्तार था। ये नान भाई बड़ा रहमदिल आदमी था। उसने अक्सर औकात शरीफ की मदद भी की थी। दोस्तों, शरीफ ने कहा, यार तुम्हारी कितनी रकम मेरी तरफ बाकी है? मेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। नान भाई कहने लगा, अब दोस्तों में क्या हिसाब किताब, तू मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। मैंने तुझे गरीब समझकर तेरी मदद की थी। मुझे कोई लालच नहीं है। अब इसका मुआवजा कैसा? दोस्तों, शरीफ कहने लगा, सच कहा तुमने मेरे दोस्त, तुम बड़े एहसानमंद हो। फिर उसने मुट्ठी भर हीरे मोती निकालकर नान भाई को दे दिए और कहने लगा, ये तुम अपने पास रखो और उसके बदले में मुझे कुछ रुपए पैसे दे दो। दोस्तों, जब नान भाई ने इतने सारे कीमती मोती देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बुखलाकर रुपयों का संदूक माहीगीर को दे दिया और उसने ताज़ा बने हुए नान और लजीज खानों का थाल भी शरीफ के हवाले कर दिया। ये लेकर शरीफ अपने घर पहुंचा।
बीवी से सारा माजरा सुना दिया और फिर कहने लगा, हमारा नया बच्चा हमारे लिए खुशियां लेकर आया है, अब हमारी गुर्बत खत्म होने वाली है। उसकी बीवी बोली, ये सब ठीक है, मगर ये राज किसी पर जाहिर मत होने देना। अगर हमारे बादशाह को खबर लग गई तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। शरीफ कहने लगा, मैंने सिर्फ नान बाई को इसके बारे में बताया है, वो मेरा बड़ा सच्चा दोस्त है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब शाम हुई तो शरीफ बाजार गया। उसने टोकरी भरकर फल खरीदे। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही वो समंदर के किनारे जा पहुंचा और बहरुल्ला को पुकारने लगा। बहरुल्ला ने फलों की टोकरी ले ली और वो फौरन समंदर में गायब हो गया। अब की बार उसने वही टोकरी भरकर समंदरी दौलत और खजाना मछेरे को पकड़ा दिया। बहरुल्ला के बीवी बच्चे जमीनी फल पाकर बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले जमीन की कोई चीज भी नहीं खाई थी। उनकी नजर में जमीन के उम्दा और लजीज फल हीरे मोतियों से कहीं ज्यादा कीमती थे। दोस्तों, हीरे मोतियों की टोकरी लेकर शरीफ अपने घर आ गया। इस मर्तबा भी शरीफ ने नान बाई को 3 मुट्ठी भरकर मोती दिए। नान बाई बड़ा खुश हुआ और लजीज नान और खताइयाँ लेकर शरीफ को पेश कर दी। शरीफ बेचारा भी अपने मकान की तरफ चल दिया। पहले उसने नाश्ता किया, फिर उम्दा उम्दा मोती चुनकर उसने कपड़े में बांध लिए और उन्हें फरोख्त करने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ा। एक जवाहरी ने जब मोतियों के अंबार देखे तो वो अजीब नजरों से शरीफ की तरफ देखने लगा। दोस्तों, से यकीन ही नहीं आ रहा था कि फकीरों जैसे लिबास पहने इस आदमी के पास इतने कीमती मोती कैसे आ गए। उसने पूछा, तुम्हारे पास ऐसे कीमती मोती कहाँ से आए? दोस्तों, शरीफ ने कहा, मेरे पास तो टोकरी बड़ी पड़ी है जनाब। तो जौहरी मशकूक अंदाज में पूछने लगा, भाई तुम काम क्या करते हो? शरीफ ने सादगी से जवाब दिया, मैं तो माहीगीर हूँ और समंदर से मछलियाँ पकड़ता हूँ। जौहरी को यकीन हो गया, जरूर ये कोई चोर चक्का है, इसलिए वो पूछताछ करने लगा, बताओ तुम्हारा मकान कहाँ है? शरीफ बोला, अरे जनाब शर्मिंदा क्यों करते हो, मकान क्या है, एक झोंपड़ी है, सर छुपाने के लिए मछेरों की बस्ती में रहता हूँ। दोस्तों, ये सुनकर जौहरी ने अपने मुलाजमों से कहा, पकड़ लो इस बदमाश को, इसने मलका आलिया का हार चुराया है। दोस्तों, ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि एक चोर ने मलका आलिया का हार चुराया है और चोर को पकड़कर महल में ले जाया गया। चोर को देखने के लिए भीड़ जमा हो चुकी थी। मुलाजमों ने शरीफ के हाथों को बांध दिया। जौहरी उसे लेकर बादशाह के दरबार में जा पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, मलका आलिया का हार चुराने वाला चोर हाजिर है, ये देखिए हार के मोती इसके पास से बरामद हुए हैं। दोस्तों, बादशाह ने जब मोतियों को गौर से देखा, वो बड़ा अक्लमंद इंसान था। बगैर सबूत और छानबीन के वो किसी बेगुनाह को सजा नहीं देना चाहता था। उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि मलका आलिया को मोती दिखाए जाएं। जब मलका ने उन मोतियों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो बोली, बड़े आबदार मोती हैं ये मोती तो मेरे गुमशुदा हार के मोतियों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। बादशाह सलामत से कहिए ये मोती खरीद लें, जितना भी भाव लगे इसका लगा दें और उन्हें कह दीजिए कि मेरा हार तो मिल गया था। दोस्तों, बादशाह ने जब ये बात सुनी तो वो जौहरी पर बरहम हो गया। उसने कहा, तुमने गरीब और मासूम इंसान पर चोरी का इल्जाम लगाया है, तुमने बड़े बाजार में इसकी इज्जत पर हमला किया है। दोस्तों, ये सुनकर जौहरी तो थर थर कांपने लगा और रोंदी सूरत बनाकर कहने लगा, आलम पना गुस्ताखी माफ, एक गरीब मछुआरे के पास इतने मोती कहाँ से आ गए? मुझे भी इस बात का शक गुजरा था, ये इसकी हलाल की कमाई तो नहीं हो सकती। बादशाह गुस्से से कहने लगा, ऐ बदबख्त, तूने इस गरीब को सफाई पेश करने का मौका क्यों नहीं दिया? किस्मत तो किसी पर भी मेहरबान हो सकती है, अल्लाह की कुदरत है, वो गरीब को भी माला माल कर दे और तूने इसे चोर चक्का बना दिया। दोस्तों, जौहरी ने सर झुकाते हुए कहा, बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई, बराहे करम मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बादशाह उस गरीब मछेरे से कहने लगा, ऐ खुशबख्त इंसान, हम तुझे बाइज्जत तौर पर बरी करते हैं, तुमने गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, अब तुम अमीरी के मजे लूटो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम बताना पसंद करोगे अगर मैं पूछूं तो इतने सारे मोती तुम्हारे पास कहां से आए? ऐ गरीबों के बेताज बादशाह, ये मोती मुझे एक समुद्री मखलूक ने तोहफे में दिए हैं। दोस्तों, शरीफ ने तमाम कहानी सच सच बता दी। बादशाह कहने लगा, सच है, अल्लाह ताला जब मेहरबान होता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता करता है, मगर मेरे दोस्त दौलत को महफूज रखना चाहिए। तुम अभी अभी साहिबे माल हुए हो, आज से तुम हमारे दरबार के साहिबे रुकन हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शरीफ है बादशाह सलामत।
मैं एक माहीगीर हूँ। देखो दरबारियों, कुदरत के खेल भी निराले हैं। वो चाहे तो किसी को बादशाह बना दे और चाहे तो किसी को फकीर बना दे। दोस्तों, मुलाजमों ने शरीफ को नहला धुला कर बादशाह की तरफ से दिया हुआ लिबास पहनाया और उसके बीवी बच्चों को भी महल में ले आए। अब शरीफ पूरी शान के साथ महल में बैठा था। एक रोज सवेरे ही बादशाह ने देखा कि शरीफ सर पर टोकरी उठाए कहीं जा रहा था। उसने पूछा, इतनी सवेरे कहाँ जा रहे हो? तो शरीफ कहने लगा, मैं अपने दोस्त बहरुल्लाह से मिलने जा रहा हूँ, जिसकी बदौलत मेरे दिन अच्छे हो गए हैं। बादशाह कहने लगा, इतनी जल्दी क्या है? अब तुम एक दरबारी हो और इस तरह सर पर टोकरी लेकर चलना मुनासिब बात नहीं है। तो शरीफ बोला, बादशाह सलामत, मैं अपने वादा निभाने को बड़ा जरूरी समझता हूँ। ये मेरा फर्ज है। मुझे जाने दीजिए कि कहीं मुझे देर न हो जाए और कहीं मेरा दोस्त मुझसे नाराज न हो जाए। तो बादशाह कहने लगा, ठीक है, तुम जा सकते हो। दोस्तों, शरीफ रोजाना की तरह अपने दोस्त बहरुल्लाह से मिलने पहुंच गया। फलों के बदले हीरे मोती लेकर वो पहले तो नान भाई के पास गया। नान भाई उसे ताज्जुब से देखने लगा और कहने लगा, तुम्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया था और आज ये तुम शाही लिबास कहाँ से पहनकर आ गए हो? शरीफ ने सारी रुदात उसे सुना डाली। इस मर्तबा उसने हीरे मोती नान भाई को दिए। नान भाई हैरत में डूब गया। उसने शरीफ को गले लगाया और खूब दुआएं दी। टोकरी लेकर शरीफ महल पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई क्या, इसलिए खाली हाथ आए हो? शरीफ कहने लगा, ये बात दुरुस्त नहीं है बादशाह सलामत। मुझे तो टोकरी भर के दौलत आज भी मिली है। मैंने वो तमाम दौलत अपने नान भाई दोस्त को दे दी है। उसका नाम मुख्तार है। मैं दौलत इसलिए उसे दे रहा हूँ कि वो गरीबों की मदद करता है और मैं नहीं चाहता कि दौलत की वजह से मैं सख्त दिल हो जाऊं और मुझ में गरूर आ जाए, क्योंकि बादशाह सलामत, पैसा आने से इंसान की फितरत बदल जाती है। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह बोला, भाई तुमने बिल्कुल सच कहा है, हम तुम्हारे ख्यालात की कदर करते हैं। दोस्तों, शरीफ अब जल्द ही शाही अदाब सीख गया था। हुकूमत के कामों में हाथ भी बटाता था, लेकिन वो रोजाना बहरुल्लाह से मुलाकात भी करता था और हीरे मोतियों से बड़ी टोकरी भी लाता था। दोस्तों, एक दिन शरीफ ने बहरुल्लाह से पूछा, भाई तुम्हारी जिंदगी कैसी है जो तुम समंदर में गुजारते हो? बहरुल्लाह कहने लगा, बहुत खूबसूरत है, क्या तुम मेरे समंदर की सैर करना चाहोगे? शरीफ कहने लगा, तबीयत तो बहुत चाहती है, मगर मजबूरी है, मैं पानी के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। बहरुल्लाह कहने लगा, ये कौन सी मुश्किल बात है, मेरे पास एक जादुई मरहम है, उसे लगा लेने से तुम पानी में सांस भी ले सकोगे। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी लाता हूँ। दोस्तों, बहरुल्लाह गोता मारकर पानी में गया और चंद मिनटों में वो लेकर बाहर आ गया। शरीफ ने लंगोट बांधकर सारे बदन पर मरहम लगा लिया, फिर आंखें बंद करके बहरुल्लाह के साथ अल्लाह का नाम लेकर पानी में कूद गया। जब वो समंदर की तह में पहुंचे तो बहरुल्लाह ने शरीफ से आंखें खोलने को कहा। समंदर का पानी बहुत नीला था। समुद्री पौधे और दरख्त बड़े बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। तरह तरह की मछलियां सांपों की मानद नजर आ रही थी। कुछ मछलियां तो इतनी खूबसूरत थीं जैसे तितलियां होती हैं। शरीफ उन्हें देखकर बड़ा खुश हो रहा था। हजारों तरह के मोती और हीरे जवाहरात समंदर की तह में पड़े थे। जब उन पर सूरज की किरणें पड़ती थी तो वो चमकदार हो जाते थे, एक बड़ा अच्छा मंजर पेश करते थे। ऐसे मालूम होता था जैसे कोई जन्नत का समा हो। दोस्तों, वो दोनों चलते चलते एक गार से निकलकर ऐसी जगह पहुंचे जहां शफक की सुर्खी फैल रही थी। शरीफ समझा कि कहीं आग जल रही है, मगर पानी में आग कहां से जल सकती है। तो बहरुल्लाह से बताने लगा, ये बड़े कीमती पत्थरों की वादी है। जब सूरज की शवाएं इन पत्थरों पर पड़ती हैं तो ये आग की तरह चमकने लगते हैं। दोस्तों, इस वादी में सफेद, नीले, पीले, गुलाबी, काले हर तरह के पत्थर और मोती पड़े हुए थे। शरीफ ने पूछा, अब तक मुझे कोई दरिया का लड़का और लड़की नजर नहीं आई, ना कोई दुकान दिखाई दी है, तुम लोग गुजारा कैसे करते हो? तो बहरुल्लाह कहने लगा, ये इलाका हमारा तफरीही इलाका है। समुद्र तो बहुत ज्यादा बड़ा है, जगह जगह गारें बनी हुई हैं। हमारी सारी मखलूक उन्हीं गारों में रहती है और हम वहाँ से मछलियाँ खाते हैं। शरीफ पूछने लगा, लेकिन तुम लोग पकाते कैसे हो? बहरुल्लाह ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? शरीफ कहने लगा, अरे भाई, समंदर में आग कैसे जलाते हो, यानी मछलियाँ किस तरह भून कर खाते हो? तो बहरुल्लाह हैरान होकर पूछने लगा, हमें भला आग की क्या जरूरत है, हम मछलियाँ पकड़कर कच्ची ही खा जाते हैं। तुम तो बड़े बुद्धू मालूम होते हो। नहीं नहीं हुजूर, मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक गरीब सीधा साधा इंसान हूँ। दोस्तों, इस तरह समुद्री दुनिया की सैर करते हुए वो दोनों अपनी मंजिल तक पहुँच गए।
बहरुल्ला और उसकी बीवी एक गार में रहते थे जो बड़ी नफासत से बनाई गई थी। बहरुल्ला ने जोर से आवाज दी तो एक प्यारी सी जलपरी बाहर निकली। ये बहरुल्ला की बेटी थी। फिर उसकी बीवी अपने 2 बच्चों के साथ आई और दोनों बच्चों के हाथ में छोटी छोटी मछलियां थीं, जिन्हें वो बड़े शौक से चबा चबा कर खा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे जमीन के बच्चे कुल्फियां खाते हैं। दोस्तों, जलपरी ने जब शरीफ को देखा तो हंसी के मारे लोट-पोट हो गई। बहरुल्ला की बीवी और बच्चे भी मुस्कुरा रहे थे। अब्बा जान, ये आदमजाद कौन है? बहरुल्ला कहने लगा, यही तो मेरा दोस्त है जो तुम लोगों के लिए अच्छे अच्छे उम्दा फल बेचता है। बच्चे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में आदमजाद कभी नहीं देखा था, इसलिए उनके लिए ये नई बात थी। दोस्तों, वो तैरते तैरते बहरुल्ला के मकान के करीब घूमने लगे। दोस्तों, अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कुछ और भी लोग उनके करीब आ गए और एक आदमी कहने लगा, बहरी सल्तनत के बादशाह बहरम शाह को इतला मिली है कि तुम्हारे यहाँ कोई आदमजाद आया है। उसे फौरी तौर पर दरबार में हाजिर किया जाए। बादशाह सलामत देखना चाहते हैं कि आदमजाद कैसे होते हैं और ये पानी में किस तरह तैरते हैं। बहरुल्ला ने उसे दरबार में ले जाने से इनकार कर दिया, मगर शरीफ ने उसे बड़ा समझाया। प्यारे दोस्त, शहंशाह का हुक्म है, हर हाल में मानना चाहिए। मुझे तो कोई इतराज नहीं है। मैं खुद भी तुम्हारे शहंशाह को देखना चाहता हूँ। वो सब समुद्री दरबार की तरफ चल पड़े। दोस्तों, शहंशाह का महल एक बहुत बड़ी वादी में था। एक पत्थर के चबूतरे पर बादशाह बैठा हुआ था। महल को समुद्री पत्थरों से सजाया गया था। वहाँ पर बड़े बड़े मोती भी रखे थे। कोई ऊंचे मोती थे तो कोई नीचे मोती थे। बहरम शाह शरीफ को देखते ही पीठ पकड़कर हंसने लगा, यहाँ तक कि वो हंसते हंसते जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नजर में आदमजाद ऐसे नजर आते थे। उसने कहा, तुम्हारी दुम कहाँ है? दुम? बादशाह सलामत, हमारी इंसानों की दुम नहीं होती। हम तो जमीन पर चलते हैं। हम कौन सा तैरते हैं? अल्लाह ताला ने हर किसी को ऐसे ही बनाया है। ए नेक बख्त इंसान, हम अपनी हंसी नहीं रोक सके। हमें माफ करना, क्योंकि हमने आज से पहले किसी आदमजाद को नहीं देखा। खैर, हम तुमसे मिलकर बड़े खुश हुए हैं। कहो क्या चाहते हो? मैं अपनी जमीन पर वापस जाना चाहता हूँ। दोस्तों, बहरुल्ला ने कहा, जहाँ पना मेरा दोस्त बड़ा भूखा है, ये मछलियाँ नहीं खा सकता। ये लोग आग जलाकर खाना खाते हैं जो बड़े मजेदार होते हैं। मेरा दोस्त जमीन से आपके लिए तोहफे भी लाया करेगा। दोस्तों, शरीफ ने बहरम शाह से वादा किया कि मैं आपके लिए तोहफे लाऊंगा और आप इसके बदले में मुझे हीरे मोती दिया करना। दोस्तों, इसी तरह शरीफ रोजाना समंदर की सैर करने जाता और उन्हें मोती देता और वहाँ से मोती हीरे लाता। इस तरह वो इतना ज्यादा अमीर आदमी बन गया कि उसके पास बादशाह से भी ज्यादा दौलत आ गई। और एक दिन उसने बादशाह को उसकी गद्दी से उतार दिया और वो खुद बादशाह बन गया और शरीफ बड़ी इज्जत और शान से जिंदगी गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों,